इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली होती है एक बाइनरी ट्री ही है। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है वो ये कि हर नोड के लेफ्ट साइड पर जो वैल्यूज होती है वो उसकी वैल्यू से कम होती हैं और जो राइट साइड पर वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं वो उससे ज्यादा होती हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें, अगर आप इस बाइनरी सर्च ट्री को देखें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 60 जो रूट नोड है उसके लेफ्ट पर 12 से कम वैल्यू है और राइट पर जो वैल्यू है 90 वो उससे ज्यादा है। ठीक है, और ये सिर्फ एक रूट नोड की बात नहीं है, हर नोड के साथ ऐसा ही है। 12 के लेफ्ट पर 4 है और राइट पर 41 है। 90 के लेफ्ट पर 71 है जो कि छोटा है उससे, और राइट पर जो है वो 100 है जो कि बड़ा है उससे। तो 29 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी वैसा ही है। लेफ्ट नोड जो है वो कम है और राइट नोड जो है वो ज्यादा है। तो बात सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट चाइल्ड नोड्स की नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो 60 के लेफ्ट पर जो सब ट्री है, इस सब ट्री के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे 60 से कम है, और जो राइट पर सब ट्री है उसमें जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे 60 से ग्रेटर हैं। तो अगर हम देखें इसके अंदर, तो हम बात करते हैं अगर 12 की, तो 12 की भी जो सब ट्री है लेफ्ट वाली, उसमें जो वैल्यूज हैं वो 12 से कम है, और जो राइट साइड पर वैल्यूज हैं वो 12 से ज्यादा है। सेम गोज फॉर अदर सब ट्रीज। अगर मैं 41 की बात करती हूँ तो 41 के लेफ्ट पर जो सब ट्री एग्जिस्ट करती है इसकी सारी की सारी वैल्यूज 41 से कम है। आप देखिए 29, 23, 37 सब 41 से कम है। राइट साइड पर यहाँ कोई है ही नहीं सब ट्री। ठीक है, अगर होती तो वो 41 से ग्रेटर वैल्यूज होती। राइट। अच्छा, इसके अलावा लेट्स गो बैक। इसकी जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं कि a binary search tree is structured such that for each interior node V, all keys less than the key in node V are stored in the left subtree of V, and all keys greater than the key in node V are stored in the right subtree of V. राइट। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ जो हमें फर्दर मूव करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि हम यहाँ पर जो बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहे हैं, इसके जो आगे इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे वहाँ हम फिलहाल डुप्लीकेट वैल्यूज को, डुप्लीकेट कीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इसी इम्प्लीमेंटेशन को ऑफ कोर्स एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि वो डुप्लीकेट वैल्यूज को भी हानि कर सके, बट फॉर द टाइम बीइंग टू कीप थिंग्स इजियर वी आर नॉट डूइंग दैट। दूसरी बात ये कि आपके पास जो ये जो नोड्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं, राइट, ये जो वैल्यूज हैं ये कहलाती हैं, बेसिकली इनको हम की कहते हैं। ठीक है, ये सारे जो नंबर्स हैं ये कीज हैं। सही। तो हम हमारे पास जो डेटा होता है वो सिर्फ नंबर्स से नहीं होता है ना, हमारे पास जो डेटा होता है वो तो रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, और हर रिकॉर्ड के साथ एक सीरियल नंबर होता है। ठीक है, एक यूनिक आईडी होती है, एक प्राइमरी की होती है। तो ये जो नंबर होता है वो उस रिकॉर्ड के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक की होती है जो उस रिकॉर्ड को ढूंढने के काम आती है। ठीक है, इसकी जो आईडी होती है वो रिकॉर्ड को ढूंढने के काम आती है। इसके अलावा इस नोड पर जो है वो एक वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, वो वैल्यू जो इस डेटा की फर्दर डिटेल्स होल्ड करती है। राइट, so we have a key value pair है, ये की है और उसके साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड है। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। राइट, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप उस हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। और एक बात और, हमें जब भी हम कहते हैं, हम बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री की, तो बाइनरी सर्च ट्री जो है वो सर्चिंग के अंदर काम आती है। और हम सर्चिंग जब करेंगे तो हम सिर्फ नंबर्स की तो नहीं करेंगे, हम रिकॉर्ड्स के ऊपर सर्चिंग करेंगे। राइट, तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ कीज हैं, हम दिखा नहीं रहे, लेकिन हर की, हर नोड पर सिर्फ की नहीं है, इसके साथ साथ और डेटा भी होगा। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड की बात करती हूँ तो ये सिर्फ आईडीज की ट्री नहीं होगी, हर आईडी के साथ स्टूडेंट का नाम, उसकी जीपीए और उसके फर्दर डिटेल्स होंगी। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट की अगर मैं प्रोडक्ट के अपने ट्री बनाती हूँ बाइनरी सर्च ट्री, तो हर नोड पर एक प्रोडक्ट आईडी तो होगी, पर उसके साथ साथ प्रोडक्ट का नाम, उसकी एक्सपायरी, उसकी प्राइस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब चीजें भी उसके साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं।
तो हम बात जो है, जो हम डायग्राम्स में देखेंगे, जो हम इन फिगर्स में देखेंगे, ये जो फिगर्स है इसमें हम देखेंगे सिर्फ कीज को, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इन कीज के साथ साथ वैल्यूज भी एग्जिस्ट करती हैं, राइट? क्योंकि खाली कीज का कोई फायदा नहीं है, इसके साथ ऑफ कोर्स कोई रिकॉर्ड एसोसिएटेड होगा। सो लेट्स, बिकॉज हम बात कर रहे थे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर वी हैव की वैल्यू पेयर, तो इसीलिए हमने इस क्लास का नाम बीएसटी मैप रखा है, बिकॉज इसमें सिर्फ की नहीं है, इसके साथ उसके साथ वैल्यू भी है, की और वैल्यू का पेयर है, राइट? तो ये बेसिक सी एक इम्प्लीमेंटेशन है बाइनरी सर्च ट्री को यूज करते हुए। तो इसको हम देख लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री की, तो हमें पता है कि बाइनरी सर्च ट्री है तो ट्री ही, एक बाइनरी ट्री ही है, और ट्री है तो उसमें रूट होगा। जब हम इनिशियलाइज करेंगे बाइनरी सर्च ट्री को, तो उसके अंदर जो रूट होगा वो शुरू में नन होगा, ठीक है? सिमिलरली हम अक्सर साइज का या काउंट का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको शुरू में 0 रखते हैं। जैसे जैसे हमारे पास नोड्स ऐड होते रहते हैं, हम इस साइज को इंक्रीमेंट करते रहते हैं। तो ये जो बेसिक है, ये तो इनिशियलाइजेशन है, जिसमें हम एक रूट को नन इनिशियलाइज कर रहे हैं और साइज को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद वी हैव दिस फंक्शन जो बताएगा कि आपके बीएससी के अंदर, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री मैप के अंदर कितने वैल्यूज हैं। तो ये आपको साइज रिटर्न कर देगा, तो आपको लेंथ का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं जो कि साइज रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली देयर इज अनदर मेथड जो कि आइट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? सो द इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट गिवन हियर। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, ये जो क्लास है हमारे पास बीएसटी मैप नोड की, अगर आपको याद हो लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता था, एक क्लास होती थी नोड की जिससे हम नोड्स क्रिएट करते थे, और एक क्लास होती थी जिसमें हम उन नोड से लिंक लिस्ट बनाते थे। सिमिलरली यहाँ जो बीएसटी मैप की क्लास है, ये आपका बाइनरी सर्च ट्री बना रही है, ठीक है? जो बीएसटी मैप की क्लास है, लेकिन इसमें जो नोड्स ऐड हो रहे होंगे वो नोड्स इस क्लास से बन रहे होंगे, ठीक है? सो एवरी टाइम यू वांट टू क्रिएट अ न्यू नोड अपने बाइनरी सर्च ट्री में, जब भी आपको कोई नया नोड लगाना है, ऐड करना है, तो आपको एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? एक नया नोड। और उस नोड को क्रिएट करने के लिए आपको यूजर बताएगा कि ये की है और उसकी ये वैल्यू है, ताकि आप वो नोड क्रिएट कर सकें। आप अपने ऑब्जेक्ट की वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देंगे विद द वैल्यूज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू बाय द यूजर। अच्छा, एक बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सेल्फ डॉट लेफ्ट और सेल्फ डॉट राइट जो है वो उस नोड का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जब हम एक नया नोड ऐड कर करके लिंक लिस्ट के अंदर भी, तो उसका नेक्स्ट और प्रीवियस शुरू में खाली होता था। जब हम उसको इंसर्ट करने लगते थे तो फिर हम उनकी वैल्यूज को बाद में चेंज करते थे। सिमिलरली जब हम यहाँ ट्री के अंदर नया नोड क्रिएट करते हैं, तो उसका शुरू में लेफ्ट और राइट चाइल्ड नन होता है। उसके बाद जब हमें बाद में फर्दर नोड्स ऐड करने होते हैं, उसके चिल्ड्रन ऐड करने होते हैं, तो उसकी वैल्यूज फिर चेंज हो जाती हैं। बट शुरू में जब एक नया नोड ऐड करेंगे हम, तो ना उसका कोई लेफ्ट चाइल्ड होगा ना राइट चाइल्ड होगा, इसलिए दोनों वैल्यूज जो है वो नन है, राइट? दिस वाज जस्ट अ बेसिक क्लास जो कि बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के नोड्स बनाने के लिए यूज हो रही होगी। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स डिफरेंट ऑपरेशंस जो बाइनरी सर्च ट्री जो है वो सपोर्ट करती है, जिसमें से एक बेसिक ऑपरेशन जो प्राइमरी ऑपरेशन है बाइनरी सर्च ट्री का, वो है सर्चिंग। If the binary search tree contains the target key, then there will be a unique path from the root to the node containing that key. होता यह है कि आप जब किसी वैल्यू को ढूंढ रहे होते हैं बाइनरी सर्च ट्री में, और अगर वो वैल्यू आपको वहां मिल जाती है, तो रूट से लेके, एक बात तो याद रखिएगा कि आपको जब भी शुरुआत करनी है सर्च करने की, आप रूट से करेंगे, बिकॉज रूट इज द ओनली एक्सेस पॉइंट, ठीक है? दैट इज अ सिंगल एक्सेस पॉइंट दैट यू हैव। इट्स आल्सो रिटन हियर, सिंगल एक्सेस पॉइंट होता है आपका किसी भी बाइनरी ट्री को एक्सेस करने के लिए। तो आप स्टार्ट करते हैं रूट से, एंड देन यू विल ट्राई टू फाइंड योर वे टुवर्ड्स द की जो आप ढूंढ रहे हैं। आप रूट से जब शुरू करेंगे ढूंढना, तो उस की तक पहुंचते 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 आप एक यूनिक पाथ को फॉलो कर रहे हैं। अब उसको ढूंढना कैसे है, ये सर्चिंग कैसे होगी, सर्चिंग का क्राइटेरिया क्या है? पहले तो ये कि जिस वैल्यू का आप ढूंढ रहे हैं वो वैल्यू आपको यूजर बताएगा, टारगेट वैल्यू, ठीक है? तो आपको वो यूजर इनपुट देगा कि मुझे ये चीज ढूंढ कर ला कर दो, ठीक है? बाइनरी सर्च ट्री में से आप इस वैल्यू को, टारगेट वैल्यू को ढूंढ रहे होंगे। सबसे पहले आप किसी वैल्यू को कंपेयर करते हैं रूट से, ठीक है? अगर आपको रूट पर ही वो वैल्यू मिल जाती है, तो ये तो बेस्ट केस है, यहीं पर आपकी सर्च जो है वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर वो रूट पर नहीं मिलती है, तो हमारे पास आगे जाने के दो रास्ते होते हैं। या तो हम लेफ्ट साइड पर जाएं ट्री के, ठीक है, बाइनरी ट्री के, या हम राइट साइड पर जाकर ढूंढें। बट बिकॉज वी नो कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर सब ट्री है उसमें कम वैल्यूज हैं, और मतलब लेसर वैल्यूज हैं, और जो राइट साइड पर सब ट्री है वो ग्रेटर वैल्यूज को होल्ड करती है।
तो हम कंपेयर करेंगे अपने जो रूट नोड की वैल्यू है उसको टारगेट वैल्यू से। अगर टारगेट वैल्यू कम है तो हमें उसको लेफ्ट सब ट्री में ढूंढना चाहिए, ओके। और अगर टारगेट वैल्यू ज्यादा है तो हम उसको राइट सब ट्री में ढूंढेंगे। तो इसको ढूंढने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत सिंपल है, राइट। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हम फर्दर जो है वो डिग इन करते रहते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको, ओके। हम इस प्रोसेस को रिकर्सिवली परफॉर्म करते रहेंगे जब तक हमें वो वैल्यू मिल नहीं जाती। या तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी अप्रोप्रिएट पाथ फॉलो करते करते, या फिर हमें एक नल चाइल्ड लिंक मिलेगा, ठीक है। अगर वो वैल्यू हमें नहीं मिलती तो उसकी जगह हमें एक नल चाइल्ड लिंक मिलेगा। जब हमें नल चाइल्ड लिंक मिल जाए तो हमें समझ आना चाहिए कि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है बाइनरी सर्च ट्री में। अब ये होगा कैसे, ये मैं आपको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है बाइनरी सर्च ट्री का, स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अगर हमें कोई भी टारगेट वैल्यू ढूंढनी है तो हम उसको पहले अपने रूट से कंपेयर करेंगे। हमारा रूट एक्स वैल्यू है लेट्स सपोज, तो हम टारगेट को एक्स से कंपेयर करेंगे। अगर हमें यही मिल जाता है वैल्यू तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बेस्ट केस है और इसमें यहाँ पे हमारा सर्च स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जस्ट सपोज यहाँ नहीं मिलता तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम यहाँ भी ढूंढ सकते हैं और यहाँ भी ढूंढ सकते हैं। बट बिकॉज वी आर यूजिंग अ बाइनरी सर्च ट्री, वी नो कि लेफ्ट सब ट्री में जो वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज कम है और राइट में जो वैल्यूज है उनकी वैल्यूज ज्यादा है। तो हम करते क्या है, हम कंपेयर करते हैं एक्स को इस सॉरी टारगेट को एक्स से। अगर एक्स की वैल्यू जो है हमें पता है कि बड़ी है और टारगेट वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं वो छोटी है, तो फिर तो हमें लेफ्ट सब ट्री में उसको ढूंढना चाहिए। और अगर उसकी वैल्यू टारगेट की वैल्यू ग्रेटर है इससे, ठीक है, जो हम ढूंढ रहे हैं वो इससे बड़ा है, तो वो हमें यहाँ मिलना चाहिए, सही। इससे होता ये है कि आप जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं आपकी सर्च स्पेस इसके लिए आधी हो जाती है। लाइक अगर आपके पास लेट्स सपोज आपके पास 1000 नोड्स हैं और यहाँ पे कुछ 500 के करीब है और यहाँ पे भी 500 के करीब है, तो आपको सिर्फ इन 500 में अगर आपकी वैल्यू कम है, ठीक है, इससे कम है, एक्स से कम है टारगेट वैल्यू, तो आप सिर्फ यहाँ सर्च करेंगे। यहाँ जितने भी नोड्स हैं आप उनको सर्च नहीं करेंगे, तो आपकी सर्च स्पेस कम हो जाएगी और आपको सर्च में आसानी हो जाएगी। और उसके अलावा एक पॉइंट ये था कि अगर आप को पता लग गया है कि एक्स की वैल्यू कम है तो आपको लेफ्ट सब ट्री में ढूंढना चाहिए। तो अब लेफ्ट सब ट्री में भी आप यही स्टेप रिपीट करेंगे। आप पहले इस लेफ्ट सब ट्री के रूट से कंपेयर करेंगे टारगेट वैल्यू को, ठीक है। अगर यहाँ पर मिलती है वैल्यू तो अच्छी बात है, आपको आपकी सर्च यहाँ पर खत्म हो जाएगी। नहीं मिलती है तो आप फर्दर देखेंगे कि अगर वैल्यू कम है तो उसकी भी लेफ्ट सब ट्री में ढूंढो, और अगर वैल्यू ज्यादा है तो इसके राइट सब ट्री में ढूंढो, ठीक है। और ये प्रोसेस हम करते रहेंगे जब तक हमें या तो वो वैल्यू ना मिल जाए या फिर नल चाइल्ड लिंक ना मिल जाए, ठीक। तो ये दो कंडीशन याद रखिएगा, या तो वैल्यू मिल जाएगी हमें या फिर नल चाइल्ड लिंक मिल जाएगा हमें। अब मैं दोनों को एक्सप्लेन आगे और बेहतर तरीके से भी कर दूंगी एग्जाम्पल के साथ। तो इस चीज का फिलहाल हमें ये पता लग रहा है कि तो हमारे सर्च की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होगी यहाँ अगर हम बीएससी को यूज करते हैं सर्चिंग के लिए। दूसरा हमें ये पता लग रहा है कि इसके अंदर जो सर्चिंग है वो भी एक रिकर्सिव मैकेनिज्म है। तो हम उसको आइटरेटिवली भी कर सकते हैं और हम उसको रिकर्सिवली भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हम सेम प्रोसीजर बार बार रिपीट कर रहे हैं, स्टेप्स सेम है, बस सब ट्री जो है वो चेंज होती जा रही है हमारे पास। सो लेट्स से जो मैंने आपसे कहा था कि या तो हमें नोड मिल जाएगा या हमें एक चाइल्ड नल चाइल्ड लिंक मिल जाएगा, उसको हम फर्दर देखते हैं। तो हमारे पास दो केसेस हैं, या तो हमारी सर्च जो हम ढूंढ रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी, जो हम ढूंढना चाहते हैं वो हम ढूंढ सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हम वो ढूंढ पाएंगे। तो लेट्स सपोज हमें 29 ढूंढना है और अगर आप देखें तो 29 यहाँ पर मौजूद है, पर हमें इसको रूट से स्टार्ट करके ढूंढना है। तो हम 29 को कंपेयर करेंगे 60 से, ठीक है। हमें पता है कि 29 यहाँ पर मैच नहीं कर रहा, तो हमें या तो लेफ्ट पर ढूंढना है या राइट पर ढूंढना है। पर 29 60 से कम है तो ऑफ कोर्स इट्स एविडेंट कि हम उसको लेफ्ट सब ट्री में ही ढूंढेंगे। अब जब लेफ्ट सब ट्री की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि अब दोबारा से हम इस सब ट्री को ट्री की तरह कंसिडर करेंगे, हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। यहाँ पे हम 29 को इस 12 से कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसके रूट से कंपेयर करेंगे, इस सब ट्री के रूट से कंपेयर करेंगे। और अगर वैल्यू यहाँ मिलती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू 12 से बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी है तो मुझे इसको राइट सब ट्री में ढूंढना पड़ेगा। आप देख रहे हैं 29 जो है वो बड़ा है तो वो हमें
12 की राइट सब ट्री में मिलना चाहिए, ठीक है। एंड देन वी विल रिपीट द सेम प्रोसीजर अगेन फॉर दिस सब ट्री। यहाँ पे जो वैल्यू है 41, इसको हम कंपेयर करेंगे 29 से, टारगेट वैल्यू से। इस बार हमें पता है कि 29 स्मॉलर है, तो अगर स्मॉलर है तो हमें कहाँ मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए इस साइड पे ना, लेफ्ट साइड पे मिलना चाहिए, लेफ्ट सब ट्री में। और इत्तेफाक से इसमें लेफ्ट सब ट्री ही है, राइट सब ट्री है ही नहीं, तो हम यहाँ ढूंढेंगे अगेन। ये जो है हमारा रूट होगा। अब हम 29 को इससे कंपेयर करेंगे। अब जब मैं इससे 29 को कंपेयर करूंगी तो मुझे दिख रहा है कि 29 मुझे रूट पर मिल चुका है, ठीक है। तो जब भी मुझे 29 मिलेगा वो मुझे किसी सब ट्री के सब ट्री की ऊपर मिलेगा, ठीक है, सब ट्री के रूट पर मिलेगा। तो यहाँ पर 29 जब मैच हो जाएगा तो मैं इस नोड को रिटर्न करवा दूंगी यूजर को कि भाई ये मिल गया है, और इसके साथ एसोसिएटेड, इस की के साथ एसोसिएटेड जो भी डेटा है जो यूजर को चाहिए होगा वो भी मैं उसको रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड यू कैन सी कि इससे सर्चिंग कितनी आसान हो गई है। हमें हर स्टेप पे आधा डेटा जो है वो हमने टच ही नहीं किया, उसको ढूंढा ही नहीं है हमने, तो इससे सर्चिंग जो है वो बड़ी एफिशिएंट हो जाती है। ये तो वो केस था कि जिसमें हम ढूंढ रहे हैं वैल्यू और हमें मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम कभी लेफ्ट पे ट्रेवल कर रहे हैं, कभी राइट पे ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन जब हमें मिल रहा है हमारा नोड तो ये एक यूनिक पाथ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड यहाँ तक आने का ये एक यूनिक पाथ है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था कि हम 29 तक पहुंच सकते। इसी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर इस स्क्रीन पर लिखी हुई है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब टेक्सचुअल फॉर्म में आपके सामने लिखा है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। इसके बाद जो दूसरी बात हमने की थी कि अगर वो वैल्यू उस बाइनरी सर्च ट्री का पार्ट है ही नहीं तो हमारे पास जो रिटर्न आएगा वो एक नल चाइल्ड लिंक आएगा। अब वो कैसे आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो दूसरा हमारे पास सिनारियो है ये अनसक्सेसफुल सर्च का है कि अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो फिर क्या होगा। तो द वैल्यू दैट वी आर ट्राइंग टू सर्च हियर इज 68। हम 68 को सर्च करके देखते हैं। तो दिस इज आवर ट्री। अब मुझे तो देखने में ही आपको देखने में ही पता लग रहा होगा कि यहाँ पे C8 है ही नहीं, ठीक है। हम 68 को ढूंढ रहे हैं और 68 यहाँ पर है ही नहीं। तो हम सर्च, हमारा क्राइटेरिया सर्चिंग का तो वही होगा, हम यहाँ कंपेयर करेंगे रूट से। रूट पर नहीं मिला तो हम देखेंगे कि बड़ी वैल्यू है तो राइट पर मिलना चाहिए, तो हम राइट साइड चले जाएंगे। फिर अगेन हम इस सब ट्री के रूट से कंपेयर करेंगे, यानी कि इससे 68 हमें पता है छोटी वैल्यू है, जब छोटी वैल्यू है तो हमें लेफ्ट साइड पर मिलनी चाहिए, ठीक है। इसका लेफ्ट सब ट्री ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको फर्दर सर्च करेंगे इससे। अब 68 को मैं मैच करूंगी इस सब ट्री के रूट से, यहाँ पर नहीं मिलेगा मुझे, मुझे पता है कि 68 इससे छोटी वैल्यू है तो यहाँ कहीं मिलनी चाहिए मुझे, ठीक है, लेफ्ट साइड पर मिलनी चाहिए। तो इसके लेफ्ट पर जो होगा वो मैं एज अ सब ट्री उसमें सर्च करने की कोशिश करूंगी। लेकिन यहाँ मसला ये है कि जब हम यहाँ पे इस सब ट्री को कंसिडर करेंगे तो ये सब ट्री नल है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर ढूंढते ढूंढते आप एक यूनिक पाथ फॉलो करते करते आप उसको ना ढूंढ पाए और आप एक नल सब ट्री, एक नल चाइल्ड पर आप पहुंच जाए, ठीक है, नल चाइल्ड लिंक पर अगर आप पहुंच जाए तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं वो इस डेटा का पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो दो केसेस है, एक पे हमें वैल्यू मिल रही है वो सक्सेसफुल है और एक है अनसक्सेसफुल सिनारियो। तो जो सक्सेसफुल है उसमें आपको नोड मिल जाएगा और आप नोड रिटर्न कर देंगे यूजर को। जो अनसक्सेसफुल सिनारियो है उसमें आपको नल चाइल्ड लिंक मिलेगा और आप यूजर को बता देंगे कि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। राइट, तो जो बात मैं बोल रही थी उसको अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री का जो ये सर्चिंग का फंक्शन है इसको हम रिकर्सिवली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आइटरेटिवली भी कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, ठीक। लेकिन हम जब बात करते हैं रिकर्सिवली की तो हमें यहाँ पे बेस केसेस बहुत क्लियर होने चाहिए कि मेरे पास क्या बेस केसेस है, मेरी जो रिकर्जन है वो कहाँ पर टर्मिनेट होगी। तो दो बेस केसेस है हमारे पास। एक तो ये कि जिस वैल्यू को मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। हमने देखा कि हम ढूंढते ढूंढते जो सब ट्री में आते हैं अगर वो वैल्यू उसके उसमें एग्जिस्ट कर रही है ट्री के अंदर तो कभी ना कभी हमें वो किसी सब ट्री के रूट नोड पर मिल जाती है। तो या तो हम जिस टारगेट वैल्यू को ढूंढ रहे हैं वो हमें करंट नोड पर मिल जाएगी, ठीक है, जिस सब ट्री के रूट को आप कंसिडर कर रहे होगे वहां हमें मिल जाएगी। तो एक तो बेस केस ये होगा। दूसरा ये होगा कि अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हमें नल चाइल्ड लिंक मिल जाएगा। तो ये दो बेस केसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन जब भी इन दोनों में से कोई बेस केस रीच होता है तो द मेथड रिटर्न्स ईदर अ रेफरेंस टू द नोड कंटेनिंग द की और नन।
ठीक है, तो इस केस में आपको नोड रिटर्न हो जाएगा और इस केस में आपको नन रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बीएसटी सर्च मेथड। सर्च मेथड जो है वो यहाँ पर रिकर्सिवली इम्प्लीमेंटेड है। हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर दो आप देखेंगे, यहाँ पे तीन मेथड्स हैं। एक कंटेंट्स का मेथड है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लास जो है वो बीएसटी मैप की वही क्लास है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिससे हमने एक नोड की क्लास बनाई थी, इनिशियलाइजेशन की क्लास बनाई थी, सॉरी इनिशियलाइजेशन का मेथड देखा था, और हमने ये सारी चीजें लिखी थी बीएसटी मैप की क्लास है। अब हम उसी क्लास को के अंदर फर्दर मोर फंक्शंस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो कोड था उसी के साथ वी आर including some more functions. So this is one function contains, this is another function value of, and the third function which is very important here is BST search. हमारा जो काम है important वो ये मेथड कर रहा है। ये दोनों भी important है, लेकिन बेसिकली जो काम हो रहा है सर्चिंग का वो इस मेथड के अंदर, राइट। जब हमें सर्च करना होगा तो हम इस मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पर जो सेल्फ का कीवर्ड है, ऑफ कोर्स वो हम वी आर यूजिंग इट टू रेफर टू द इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। यहाँ जो सप्री है ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें हमें वैल्यू को ढूंढना है, और जो टारगेट है ये वेरिएबल रेफर कर रहा है उस वैल्यू को जो हमें ढूंढनी है। तो इस वैल्यू को हमें इसके अंदर ढूंढना है, टारगेट को हमें सप्री के अंदर ढूंढना है। और याद रखिएगा ये बीएसटी हमने कहा था रिकर्सिव मेथड है, तो ये बार बार कॉल होगा। मैं आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइन नंबर 18 में और लाइन नंबर 20 में दो बार इसकी रिकर्सिव कॉल लिखी हुई है। तो हर बार जो है वो एक नया सब ट्री को मिलेगा और वैल्यू वही होगी जो हम ढूंढ रहे होंगे, कभी लेफ्ट सब ट्री में, कभी राइट सब ट्री में, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो अब हम देखते हैं कि हम सर्च किस तरह करते हैं। पहले तो हमारे पास एक बेस केस हमारा यह है कि हम ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पे हमारे पास आगे नल चाइल्ड हो, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट साइड पर हो चाहे वो राइट साइड पर हो। तो हो सकता है हम ढूंढते ढूंढते, हमने अभी लास्ट देखा था बाइनरी ट्री के अंदर जो एग्जांपल हम देखते थे कि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो लेफ्ट साइड पर हम पहुंच गए थे और लेफ्ट पर जो है वो नल था। तो इन 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 केसेस लाइक दीज जब नल होगा तो हम पहले ही चेक कर लेंगे कि कहीं सब ट्री जो है वो नन तो नहीं है। अगर नन है इसका मतलब कि वो वैल्यू नहीं मिलेगी यहाँ पे हमें, तो हम रिटर्न कर देंगे नन, ठीक है। तो ये हमारा जो दो बेस केसेस थे उसमें से एक हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। अब अगर सब ट्री नन नहीं है, सही, तो तीन चीजें हो सकती हैं। या तो जो वैल्यू मैं ढूंढ रही हूँ वो रूट पर मिल जाएगी मुझे वहीं पर, ठीक है, या उसकी लेफ्ट साइड पर मिलेगी या राइट साइड पर मिलेगी। तो लेट्स से हम इसको वन बाय वन कंसिडर करते हैं इन तीनों चीजों को। अगर जो टारगेट वैल्यू है मेरी जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, जो यूजर ने मुझे यहाँ पर दी है, मैं इसको कंपेयर करूंगी अपनी करंट सब ट्री की की से, ठीक है। दिस विल रेफर उस सब ट्री का जो रूट होगा उससे उसको रेफर कर रही होगी। अगर ये वैल्यू कम है टारगेट वैल्यू, ठीक है, तो ऑफकोर्स मुझे इसको लेफ्ट साइड पर ढूंढना चाहिए। तो मैंने यहाँ रिकर्सिव कॉल लिख दी है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बीएसटी सर्च। मैं दोबारा इसी मेथड को कॉल कर रही हूँ और इस बार मैं इसको लेफ्ट साइड पर सर्च करूंगी, ठीक है। अगर टारगेट वैल्यू ग्रेटर होती तो हम उसको सर्च करते सब ट्री डॉट राइट में, राइट। तो अब हमने देख लिया कि अगर हमें लगता है टारगेट वैल्यू कम है तो हम लेफ्ट पर रिकर्सिव कॉल कर देंगे, अगर ज्यादा है तो हम राइट पर रिकर्सिव कॉल कर देंगे। अगर खाली है तो इसका मतलब वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एक ही केस बचा, ठीक है, कि ना वो लेफ्ट पर है ना वो राइट पर है, और वो प्रेजेंट भी है क्योंकि नल भी नहीं आया हमारे पास। तो इसका मतलब कि आखिर में ऐसा केस आएगा कि हमें वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, हमें वो वैल्यू सब ट्री में मिल जाएगी। तो जब मिल जाएगी तो हम उसको आखिर में रिटर्न करवा देंगे। इन एनी केस हमें जो है वो कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा, या तो नल वैल्यू मिलेगी या हम जो नोड ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाएगा, सही। तो ये जो बीएसटी सर्च का मेथड है ये हमें इवेंचुअली या तो नल नोड नन ला देगा या फिर हमें सब ट्री जो हम नोड ढूंढ रहे हैं वो रिटर्न कर देगा। अब जो बाकी के दो मेथड्स है वो क्या है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारी क्वेरी होती है वो ये होती है कि लेट्स सपोज मुझसे कहा जाए कि मुझे एक स्टूडेंट की आईडी दी जाए और बोला जाए कि चेक करके बताएं ये आपकी क्लास में है या नहीं। तो मुझसे जो क्वेरी हो रही है सर, मुझे रोल नंबर को ढूंढना है, ठीक है, उस की को ढूंढना है और यस और नो में जवाब देना है कि हाँ मुझे मिल गया या नहीं मिला, ठीक है। पर कहीं कहीं होता है सवाल ऐसा कि मुझे इस रोल नंबर की जीपीए बताएं, यानी कि मुझे चेक भी करना होता है, उसको ढूंढना होता है और साथ साथ कुछ वैल्यू रिटर्न भी करनी होती है जवाब में। तो अगर मुझसे ये पूछा जाता है, कभी मुझे पूछा जाता है कि सिर्फ चेक करना है कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो हम ये वाला मेथड कॉल करेंगे कंटेन्स, क्योंकि ये सिर्फ चेक कर रहा है कि वैल्यू उसके अंदर कंटेन करती है बाइनरी सर्च ट्री में या नहीं करती, ठीक है। तो ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा, ये कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा होगा, सिर्फ बताएगा कि हाँ एग्जिस्ट करती है या नहीं
एग्जिस्ट नहीं करती, तो इन दोनों में से ये कोई एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। अब ये मेथड कर क्या रहा है, ये मेथड कॉल बाइनरी सर्च ट्री वाले मेथड को ही कर रहा है, क्योंकि सर्चिंग का मैकेनिज्म तो इसके अंदर ही डिफाइन है ना। अब यहाँ से ये मेथड दो चीजें रिटर्न कर सकता है, या तो अगर इसको नोड मिल गया तो ये नोड रिटर्न करेगा, नोड नहीं मिला तो ये नन रिटर्न करेगा। तो ये जो भी रिटर्न करेगा हम उसको चेक कर लेंगे, उसको मैच कर लेंगे नन से, ठीक है। अगर हमें यहाँ से नन रिसीव हुआ है, यानी कि हमें नोड नहीं मिला, ठीक है, तो कंडीशन बन जाएगी नन इज नॉट नन, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, इसका मतलब उसको नहीं मिला, रिटर्न फॉल्स मतलब नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर उसको नोड मिल जाता है, अगर उसको नोड मिल जाता है तो यहाँ से एक नोड रिटर्न होकर आएगा, ठीक है। और जब नोड रिटर्न होकर आएगा तो हम उस नोड को यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि नोड इज नॉट नन, ठीक है। ऑफ कोर्स नोड इज नॉट नन, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे कि ओके ये एग्जिस्ट करता है, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, जो दूसरा हमारे पास मेथड यहाँ बचता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ। अगर हमसे कहा जाए कि इसको ढूंढा भी जाए और इसके साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है की के साथ वो भी रिटर्न की जाए, तो भी हम क्या कहते हैं, हम बाइनरी सर्च ट्री का मेथड ही कॉल करते हैं, ये वाला मेथड ही कॉल करेंगे हम। लेकिन और इसको कॉल करने का तरीका वही है कि हम अपना जो है रूट से अपना पूरा ट्री दे देंगे इसको, और की दे देंगे कि इस की को ढूंढ कर लाओ इस ट्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, या तो हमें पता लग जाएगा कि नन आएगा यहाँ पर, या फिर हमें जो नोड हम ढूंढ रहे हैं उसका नोड रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। तो वो जो भी आएगा वो यहाँ नोड में असाइन हो जाएगा। फिर हम चेक कर लेंगे इस नोड को, अगर इस नोड में हमें नन, अच्छा हमने यहाँ असर्शन यूज की है, ठीक है। असर्शन मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही होगी तो ये एरर मैसेज आएगा, ठीक। तो अगर हमें नन यहाँ से आया तो कंडीशन बन जाएगी नन इज नॉट नन विच इज फॉल्स, तो हम मैसेज शो कर देंगे इनवैलिड मैच की। और अगर यहाँ पे हमें नोड के अंदर कोई वैल्यू मिली और ये नन नहीं हुआ तो नोड इज नॉट नन, ये ट्रू हो जाएगा। और हम इस नोड के साथ जो लिंक्ड वैल्यू है, जो हमने कहा था डेटा होगा इसके साथ, चाहे इसकी जीपीए हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की डिटेल्स हो, हम वो यूजर को रिटर्न कर देंगे, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये वाला जो मेथड है वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है कि हाँ वैल्यू मिल गई या नहीं मिली। ये रिटर्न करता है कि जो वैल्यू के साथ, जो की के साथ वैल्यू एसोसिएटेड है वो क्या है, वो आप यूजर को रिटर्न करते हैं। पर दोनों ही मेथड जो है वो बीएसटी सर्च को कॉल कर रहे हैं। So the next operation that we have here is एक तो हमने देखा कि हम सर्च कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री में, और दूसरा एक इंटरेस्टिंग ऑपरेशन ये है कि आप बाइनरी सर्च ट्री में से उस ट्री की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को ढूंढ सकते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि हमें अगर हम मिनिमम की बात करते हैं, पहले जिस तरह हम मिनिमम फाइंड करेंगे उसी तरीके से कि उस तरीके से हम मैक्सिमम को भी फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट मिनिमम, कि मिनिमम को कैसे फाइंड करेंगे ताकि मैक्सिमम भी हमें खुद ही समझ में आ जाए। सो द मिनिमम वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं इज ईदर इन द रूट और इन अ नोड टू इट्स लेफ्ट। जब भी हमें कोई वैल्यू ढूंढनी है, मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, तो या तो वो हमें रूट पर मिलेगी या फिर वो हमें उसकी लेफ्ट साइड पर मिलेगी। ये बात तो बहुत क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि मिनिमम वैल्यू लेफ्ट पर क्यों मिलेगी। लेफ्ट पर इसलिए मिलेगी कि किसी भी नोड के लेफ्ट पर उससे एक छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन ये जो बात हमने बोली है कि वो कभी कभी हमें रूट पर भी मिल सकती है, तो ये हमने क्यों कहा है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो वैल्यू है वो हमें लेफ्ट साइड पर ढूंढनी चाहिए या रूट पर ढूंढनी चाहिए। बहुत आसान चीज है, ठीक है। अगर किसी नोड के लेफ्ट पर, ठीक है, अगर हम किसी नोड के, चाहे हम किसी भी सब ट्री के रूट नोड के लेफ्ट पर हम देखें और हमें लेफ्ट पर सब ट्री मिले, इसका मतलब ये कि लेफ्ट पर सब ट्री मौजूद है, मतलब उस रूट नोड से कम वैल्यूज मौजूद हैं। अगर वैल्यूज मौजूद हैं तो फिर हमें उसको ढूंढना चाहिए लेफ्ट सब ट्री के अंदर। तो मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, लेफ्ट सब ट्री के अंदर मिलेगी। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि रूट नोड के पास लेफ्ट चाइल्ड होता ही नहीं है, ठीक है। लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, और अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है इसका मतलब ये कि जो वैल्यू है रूट नोड की वही मिनिमम है, ठीक है, क्योंकि वही स्मॉलेस्ट होगी, उसके लेफ्ट पर कुछ है ही नहीं उससे छोटा, तो फिर वही स्मॉलेस्ट होगी। तो ये बात याद रखिएगा कि या तो जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको रूट पर मिलेगी या रूट के लेफ्ट पर मिलेगी। रूट पर जब मिलेगी जब लेफ्ट पर कुछ होगा ही नहीं, अगर लेफ्ट पर कुछ होगा तो फिर आप लेफ्ट पर जाके ढूंढेंगे उसको। यही सेम प्रोसेस जो होता है वो मैक्सिमम के लिए होता है। तो मैक्सिमम ट्री आपको या तो रूट पर मिलेगी या फिर लेफ्ट सब ट्री में मिलेगी।
अगर लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करता है तो आप वहां जाके ढूंढें, लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप सॉरी राइट सब ट्री, अगर राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है तो मैक्सिमम वैल्यू राइट साइड पर मिलेगी। पर अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता राइट सब ट्री, तो जहां आप खड़े हुए हैं करंटली वही आपका मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, एंड दिस इज अगेन अ रिकर्सिव प्रोसेस। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे कि कैसे हो गया ये। लेट्स सपोज हमारे पास ये बाइनरी सर्च ट्री है। अब हमें कोई वैल्यू यूजर ने दी नहीं है ढूंढने के लिए, हमें इन्हीं एग्जिस्टिंग वैल्यूज में से कम वैल्यू ढूंढनी है। तो हमने ये कहा कि हम पहले रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। अगर रूट नोड के लेफ्ट पर कुछ भी नहीं होता है, इमेजिन ये ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती जो लेफ्ट साइड पर है, अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, ये सब नहीं होते हमारे पास, ठीक है, सिर्फ 60 होता और उसकी राइट साइड मौजूद होती, तो इसका मतलब क्या है कि इस बाइनरी सर्च ट्री की सबसे कम वैल्यू क्या है? ऑफ कोर्स 60 है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड पर कुछ है ही नहीं तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट पर सब ट्री है, इसका मतलब हमें लेफ्ट पे जाके मिनिमम वैल्यू को ढूंढना चाहिए, ठीक है। अभी जो लेफ्ट का सब ट्री है, फर्दर इसमें भी हम यही करेंगे, हम ढूंढेंगे कि इस नोड के लेफ्ट पर सब ट्री है या नहीं है। ऑफ कोर्स है, इसका मतलब ये तो मिनिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू यहाँ कहीं मिलेगी हमें। तो हम फर्दर ट्रेवल करके यहाँ आ जाएंगे। अब हम इसमें ढूंढेंगे, ठीक है, यानी कि हम इस रूट नोड से कंपेयर करेंगे कि इसके लेफ्ट पर चाइल्ड है या नहीं है। इसके लेफ्ट पर चाइल्ड है, इसका मतलब 4 मिनिमम वैल्यू नहीं है, 4 से भी कम कोई वैल्यू इसके अंदर है, ठीक है। तो हम इसके लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे। अब जब हम इसके लेफ्ट साइड पर आएंगे तो हमारे पास ये जो सब ट्री है, ये इस सब ट्री का रूट होगा 1, ठीक है। और इस सब ट्री के लेफ्ट पर कोई चाइल्ड है ही नहीं। जब लेफ्ट पर कोई चाइल्ड है ही नहीं, इसका मतलब ये जो था ना, यही सबसे मिनिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा कम वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है इस बाइनरी सर्च ट्री में, ठीक है। तो हम ये नोड यूजर को रिटर्न कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें जब मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है तो हम लेफ्ट मोस्ट ब्रांच को ढूंढ रहे हैं, इस पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। 12 से भी हम लेफ्ट साइड पर आए, 4 के भी हम लेफ्ट साइड पर आए, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट ब्रांच है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ढूंढना होता है तो हम इस तरह ढूंढते हैं, जहां तक ब्रांच है हम ढूंढेंगे, वरना जहां पर रुक जाएंगे ये सब ट्री का रूट नोड होगा, यहीं पे हम रुक जाएंगे, हमारी वैल्यू जो होगी वही मिनिमम होगी, क्योंकि इसके लेफ्ट पर कुछ है ही नहीं। राइट साइड को हमने चेक ही नहीं करना, क्योंकि राइट साइड पे तो मैक्सिमम वैल्यूज होती है। हमारा काम सिर्फ मिनिमम की अगर हम ढूंढ रहे हैं तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट सब ट्री से है। इसी चीज को अगर मैं आपसे कहूँ मैक्सिमम सब ट्री के लिए, तो आप ऑफ कोर्स इसको मैक्सिमम सब ट्री के लिए भी सेम सिनेरियो आप यूज करेंगे। आप मैक्सिमम को इससे कंपेयर करेंगे, अगर राइट पर कुछ है ही नहीं तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, कुछ है तो हम राइट पर ढूंढेंगे, ठीक है। फिर अगेन अब ये सब ट्री है मेरी, इसके अंदर मैं चेक करूंगी कि रूट के राइट पर कुछ है। अगर राइट पर है तो ऑफ कोर्स ये मैक्सिमम नहीं है, इसका भी मैक्सिमम कोई और है जो हम राइट पर ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम और राइट पर आ जाएंगे। अब ये सब ट्री है मेरी, इस सब ट्री के अंदर मैं देखूंगी कि राइट पर कुछ है, राइट पर तो नल है। जब राइट पर नल है, इसका मतलब ये जो करंट सब ट्री का रूट नोड है, यही सबसे मैक्सिमम की है, इसको हम यूजर को रिटर्न कर देंगे। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, मिनिमम में हम लेफ्ट मोस्ट पर ट्रेवल कर रहे थे, मैक्सिमम में हम राइट मोस्ट ब्रांच पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बीच की ब्रांचेस है इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज की जब हम बात कर रहे होंगे, ठीक। तो एक बात और आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे भी हम बार बार मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के लिए जो रूल्स यूज कर रहे हैं वो वही बार बार रूल्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सब ट्री चेंज हो रही है, रूल्स वही हैं, तो यहाँ पे भी रिकर्जन हो सकती है, राइट। सो लेट्स सी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है। अगर आप देखें तो ये आपकी जो बीएसटी की क्लास थी, इसी के अंदर हम फर्दर एक और मेथड इंक्लूड कर रहे हैं बीएसटी मिनिमम का, ठीक है। ये इस मेथड का नाम है सेल्फ का कीवर्ड अगेन टू रेफर टू द ऑब्जेक्ट, एंड सब ट्री ये वो सब ट्री है जिसमें हमें ढूंढना है मिनिमम वैल्यू को। यहाँ पर हमें कोई टारगेट वैल्यू नहीं दी गई, क्योंकि हमें किसी को मैच नहीं करना, सर्च नहीं करना, वैसे हमें सिर्फ इस ट्री के अंदर से एक मिनिमम वैल्यू लानी है, तो हमें यूजर सिर्फ एक ट्री दे रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर सब ट्री खाली है, जो यूजर ने ट्री दी है, अगर वो एम्प्टी है, ठीक है, उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम फिर मिनिमम और अगर वो ट्री ही हमारे पास बीएसटी जो है वो एम्प्टी है, तो हम उसके अंदर ना मिनिमम वैल्यू सर्च कर सकते हैं और ना ही मैक्सिमम वैल्यू सर्च कर सकते हैं, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है, नन रिटर्न कर देंगे, हम ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आपके सब ट्री के लेफ्ट पर नल है, ठीक है,
सब ट्री के लेफ्ट पर नल है, इसका मतलब सब ट्री के लेफ्ट पर कुछ है ही नहीं। जब सब ट्री के लेफ्ट पर कुछ होता नहीं है तो हमने कहा था कि जो मिनिमम वैल्यू है वो करंट ही वैल्यू है, तो हम रिटर्न कर देंगे उस वैल्यू को जो अभी करंटली हम सब ट्री कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सब ट्री की रूट वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो अगर लेफ्ट पर कुछ नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे इसको। ठीक है, और अगर लेफ्ट पर कुछ है तो अब हम लेफ्ट पर जाके ढूंढेंगे, तो हम यही बीएसटी मिनिमम का जो मेथड है ये रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं यहाँ से, राइट। और इसको हमने सब ट्री डॉट लेफ्ट दिया है। ठीक है, क्योंकि हम मिनिमम ढूंढ रहे हैं तो हमने यहाँ सब ट्री डॉट लेफ्ट पर ढूंढने को कहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं है, ट्री खाली है, तो रिटर्न कर दो नन, क्योंकि कुछ ढूंढ ही नहीं सकते हम। अगर सब ट्री का लेफ्ट खाली है, ढूंढते ढूंढते आप लेफ्ट पर पहुंच गए हैं किसी ऐसे लेफ्ट पर जहां लेफ्ट खाली है, चाहे वो शुरू में मिले चाहे वो 10 स्टेप के बाद मिले, लेकिन अगर वो खाली है तो इसका मतलब ये कि जो आपका करंट सब ट्री है, जो करंट नोड है, वो ही आपका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, जो करंट सब ट्री का रूट नोड है वही मिनिमम वैल्यू होल्ड करता है। सही, तो उसको हम इस तरह रिटर्न सब ट्री करके रिटर्न करवा सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास लेफ्ट पर और ब्रांच है, हमें दिख रहा है लेफ्ट पर सब ट्री है, तो हम उसको लेफ्ट पर ढूंढेंगे विद द सेम रूल्स। तो ये एक रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन है बीएसटी मिनिमम फंक्शन की। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या हम इसको मैक्सिमम के लिए भी चेंज कर सकते हैं, तो हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। बहुत आसान है, हम इसका नाम तो ऑफ कोर्स चेंज करेंगे, बीएसटी मिनिमम से बीएसटी मैक्सिमम कर देंगे, फिर हमें रिकर्सिव फंक्शन में भी इसको बीएसटी मैक्सिमम करना पड़ेगा। जो कंडीशन यहाँ पर चेंज होगी वो बहुत आसान है। नल की कंडीशन यहाँ सेम रहेगी, जब सब ट्री का लेफ्ट है वहां पे हम राइट कर देंगे। ठीक है, हम सब ट्री डॉट राइट अगर नन होगा तो हम सब ट्री रिटर्न कर देंगे, वरना हम सब ट्री के राइट पे रिकर्जन करेंगे। तो बस ये छोटे से चेंजेस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास बीएसटी मैक्सिमम का भी एक मेथड हम क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं कोशिश करूंगी कि हम बीएसटी के अंदर इंसर्शन और डिलीशन को जो है वो एक्सप्लोर करें। फिलहाल हमने सर्च दिखा है और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड करने का तरीका देखा है।